हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा न्यूमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18वां जो कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस तथा अन्य एग्जाम्स के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुने। उसने कपड़े सीने में दक्ष है या कोई त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए वह कपड़े सीने में दक्ष है, तो उसने के स्थान पर होना चाहिए वह। तो इसमें पहले भाग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसने में त्रुटि है तो उसने इस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पर होना चाहिए वह कपड़े सीने में दक्ष है, तो इस उसने के स्थान पर होना चाहिए वह कपड़े सीने में दक्ष है, तो उसने इस भाग में त्रुटि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। भेड़ बना लेना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए वश में कर लेना, ऑप्शन बी दीवार में चुनना, ऑप्शन सी घोर विपत्ति आना, ऑप्शन डी मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेना अर्थात वश में कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। भेड़ बना लेना अर्थात वश में कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रश्मि किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी नौका। तो रश्मि ऑप्शन सी किरण का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो रश्मि किरण का पर्यायवाची। स्त्री के पर्यायवाची होते महिला, औरत, और बिजली के होते हैं दामिनी, तड़ित, तथा किरण रश्मि का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो इनमें से कवयित्री किस प्रकार लिखा जाता है। तो कवि, ये कवि हो गया पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, तो इसे कवयित्री लिखा जाता है। कवयित्री, तो वाह में कोई मात्रा नहीं लगती, कवयित्री। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। कवयित्री होता है और कवि इस प्रकार लिखा जाता है, तो कवयित्री इस प्रकार, कवि इस प्रकार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एकाधिकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनेकाधिकार, ऑप्शन बी सर्वाधिकार, ऑप्शन सी पराधिकार, ऑप्शन डी परमाधिकार। तो एकाधिकार, एका एक के लिए अधिकार, तो इसका जो विलोम होगा वो सब के लिए एक, और इसका विलोम सब के लिए, तो एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जटिल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी पेचीदा। तो जटिल अर्थात कठिन जो है उसका विलोम होगा सरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो सी करेक्ट ऑप्शन है। जटिल इसका पर्याय कठिन है, लेकिन पूछा गया विलोम, तो विलोम होगा जटिल का सरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी गंभीर, ऑप्शन डी मृदुभाषी। कम बोलने वाला अर्थात मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए। मित का अर्थ होता है कम, भाषी बोलने वाला, तो कम बोलने वाला अर्थात मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो मितभाषी कम बोलने वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो जैसे कवियत्री पिछला था, इसमें स्वादिष्ट किस प्रकार लिखा जाएगा। तो स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट इस प्रकार लिखा जाए, तो इसमें ऑप्शन सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी स्वादिष्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, ऑप्शन बी छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, ऑप्शन सी थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, ऑप्शन डी थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन नंबर सही है इसका डी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। गागर में सागर भरना यह यूपी SSSC
पेट में भी प्रश्न आ चुका है। तो यह प्रश्न यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहना, क्योंकि यह प्रश्न पिछले बार आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो जो प्रश्न पहले आ चुके हैं उन्हीं का यदि रिवाइज कर लिया जाए तो उनमें से 4-5 क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने हैं। तो गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्याशित, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी आशानुसार। तो प्रत्याशित का विलोम हो गया अप्रत्याशित। पूछा गया है जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और प्रत्याशित का विलोम अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई उसे प्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। तो सैनिक आतंकवादी के पैरों में पाजेब, बेड़िया, घुंघरू, हथकड़ियाँ। तो पैरों में बेड़िया डालकर ले गए। तो उसका 11 का सही ऑप्शन होगा बी, पैरों में बेड़िया डालकर ले गए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़िया डालकर ले गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान को की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसके पैरों में डैश लग गई। तो जो घुन है ये अनाजों में घुन लगती है। तो ठोकर लग गई, कांटा लग गई, टक्कर लग गई। तो यहाँ पर आज कांटा जब भरा जाता है, जब प्रश्न में होता उसके पैरों में कांटा लग गया होता तब कांटा हो सकता था, लेकिन लग गई तो उसके पैरों में ठोकर लग गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके पैरों में ठोकर लग गई। यदि यहाँ पर होता गया तब हो सकता था कि उसके पैरों में कांटा लग गया है, लेकिन लग गई तो उसके पैरों में ठोकर लग गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी विशिष्ट, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी अभद्र। तो सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट, ऑप्शन नंबर 13 का बी, सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गोलियों के बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका, कोई ना टिक सका। तो बाढ़ के स्थान पर क्या आएगा? बौछार, चोट, मार, आहर। तो गोलियों की बौछार के सामने, तो 14 का ऑप्शन होगा ए, गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। तो बाढ़ के स्थान पर होगा बौछार, ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट ऑप्शन। तो गोलियों के बौछार के सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अब इस 15 नंबर से का एक, कभी 2, कभी 3, आपके 4-5 शिफ्टों में से एक प्रश्न जरूर आ सकता है कि सूर्योदय के पहले का समय, दोपहर के बाद का समय, दोपहर का समय, दोपहर के पहले का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यह प्रश्न सूर्योदय के पहले का समय को क्या कहते हैं? तो इसे उषा काल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो सूर्योदय के पहले का समय उषा काल, और यदि हो दोपहर का समय तो उसे मध्याह्न, दोपहर के पहले का समय उसे पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद का समय उसे अपराह्न। तो दोपहर के पहले का समय हो गया ऑप्शन ए, दोपहर के बाद का समय ऑप्शन सी, सूर्योदय के पहले का समय तो उसे ऑप्शन बी उषा काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। पैराग्राफ है, अब मनुष्य का सारा डैश शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने डैश की ओर चलता है तब उसे यह देखने की ज़रूरत डैश नहीं होती है कि उसके जूतों के नाल किसकी छाती को डैश रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर डैश का जोड़ था वह अपने को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। तब इसमें
ये ऑप्शन भर के चेक करना है। तो अब मनुष्य का सारा, ऑप्शन है ध्यान, मन, चिंतन, होश। अब मनुष्य का सारा ध्यान, तो पहले का होगा ए। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने भविष्य लक्ष्य साधन घर, तो आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है, तो दूसरे का होगा बी। आज जब वह अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत, अनुभूति, महसूस, एहसास, प्रकट, तो यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। ऑप्शन नंबर तीसरे का बी, महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों के नाल किसकी छाती को छील, निगल, मसल, जोत, किसकी छाती को मसल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सी, किसकी छाती को मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर स्वार्थ, बुद्धि, प्रतिस्पर्धा भावना, जब तक मनुष्य के भीतर भावना, पांचवे का होगा डी, मनुष्य के भीतर भावना का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। अब ये जो हमने ऑप्शन भरे इनको चेक करते हैं ये सही है या नहीं, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद पता चलेगा। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों के नाल किसकी छाती को मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर भावना का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो अब पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पता चल गया है कि इनमें जो हमने ऑप्शन भरे हैं ये सब सही हैं। तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं कल की वीडियो में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।